अगर आप खुद के लिए अवसाद या डिप्रेशन पैदा करने में सक्षम हैं, I am saying this मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे आपके रोग की चिंता नहीं है या मुझ में करुणा की कमी है, or not due to lack of compassion, लेकिन इसलिए क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है उसकी प्रकृति यही है। अगर आप अपने लिए डिप्रेशन पैदा कर रहे हैं तो आप अपने भीतर काफी सारी भावनाएं और विचार पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। अगर आपके पास किसी चीज के लिए बहुत गहरी भावनाएं और तीव्र विचार न हो तो आप डिप्रेस नहीं हो सकते। बात बस इतनी है कि आप ऐसे विचार और भावनाएं पैदा कर रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके पक्ष में नहीं। तो आपके पास खुद के लिए डिप्रेशन पैदा करने के लिए जरूरी शक्ति है, because क्योंकि आपको खुद के लिए मानसिक रोग बनाने के लिए, अगर आप शारीरिक तौर पर बीमार नहीं हैं, जो बहुत ही कम लोग हैं, बाकी बीमारियां खुद की बनाई हुई हैं। अधिकतर रोग खुद ही बनाए गए हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। ये सब जेनेटिक और दूसरे कारणों की वजह से अपने भीतर से ही पैदा हो जाते हैं। almost everybody here, यहां मौजूद लगभग सभी लोगों को अगर हम train them एक खास तरह की विचार प्रक्रिया और भावना के साथ प्रशिक्षित करें और उन पर बाहरी हालातों से भी थोड़ा दबाव डालें तो लगभग हर कोई अपना मानसिक संतुलन खो देगा। balance. They will become वो क्लिनिकल तौर पर बीमार हो जाएंगे। उन्हें पागलपन तक ले जाया जा सकता है, because क्योंकि विवेक और पागलपन के बीच की सीमा रेखा बहुत बारीक होती है। लोग अक्सर इसे ढकेलते रहते हैं। आप गुस्सा हो जाते हैं, आप इस रेखा को ढकेल रहे हैं। यह रेखा बहुत ही बारीक है। वास्तव में जब आप गुस्सा होते हैं, आपको पता होता है कि आप इस रेखा को ढकेल रहे हैं, इसलिए आप कहते हैं मैं किसी के ऊपर गुस्से से पागल हो रहा था। आप किसी और के ऊपर गुस्से से पागल नहीं हैं, आप बस पागल हो रहे हैं। आप किसी और पर गुस्से से पागल नहीं हो सकते। you just pushing आप बस अपने विवेक की सीमाओं को लांघ रहे हैं और पागलपन की ओर बढ़ रहे हैं। आप कुछ समय तक ऐसा कर रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। एक काम कीजिए, हर दिन ये करके देखिए, 10 मिनट के लिए किसी के ऊपर बुरी कदर गुस्सा करें। आप देखेंगे कि 3 महीने में ही आप क्लिनिकल तौर पर वहां पहुंच जाएंगे। yes, just try it. अगर चाहें तो आजमा कर देख लें, क्योंकि अगर आप लगातार इस रेखा को ढकेलते रहे, आप पागल होते हैं और वापस आ जाते हैं, पागल होते हैं, वापस आ जाते हैं। एक दिन आप वापस नहीं आ सकेंगे। जिस दिन आप वापस मुड़कर नहीं आ पाएंगे, तब आप क्लिनिकल तौर पर बीमार हो जाएंगे। आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आप एक पल के लिए भी गुस्सा हुए तो आप बीमार हैं। हो सकता है कि आपको डॉक्टर से इस रोग का सर्टिफिकेट न मिला हो। उन्होंने आपके ऊपर पागलपन का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, लेकिन आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, है ना? Isn't it? You think it's your right, आपको लगता है कि आपका हक है नखरे दिखाना। आपको लगता है कि आपका हक है लोगों पर गुस्सा करना। आपको लगता है कि आपका अधिकार है कि आप डिप्रेस्ड रहें ताकि आप किसी का ध्यान आकर्षित कर सकें। आप ये खेल खेलते रहिए। एक दिन आएगा जब आप वापस नहीं आ पाएंगे। आप रोज इस सीमा को लांघते रहते हैं। एक दिन आप देखेंगे कि आप उसे वापस लांघ नहीं सकते। उस दिन आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। till then तब तक हर किसी को आपसे राहत चाहिए होती थी, पर जिस दिन आप वापस नहीं आ सकेंगे, उन्हें राहत मिल जाएगी, क्योंकि अब वो आपको पकड़कर डॉक्टर के हवाले कर सकते हैं। वरना आप हर दिन में कई बार अस्थायी तौर पर पागल होते रहते हैं। वो आपको पागल खाने भी नहीं भेज सकते। उन्हें आपको सहन करना पड़ता है, आपके परिवार वालों, दोस्तों और आपके आसपास के लोगों को। कम से कम अगर आप सच में क्लिनिकल तौर पर रोगी घोषित हो जाएं, तो हम आपको वहां जाकर सौंप सकते हैं। तमिलनाडु में एक मंदिर है, आपको पता है, जहां ऐसे लोगों को जंजीरों से बांध कर रखते हैं।
वहाँ कोई अस्पताल नहीं है, मानसिक रोगों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। There is a temple. वहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसे किसी ने मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य की ओर वापस लाने के लिए बनाया था। So, उनका परिवार उन्हें वहां ले जाकर छोड़ देता है, उन्हें जंजीरों से बांधकर मंदिर में रख दिया जाता है। आप उन्हें कुछ पैसा दे दीजिए, वो आपके भोजन का प्रबंध कर देंगे और आप वहां बिल्कुल जानवरों की तरह बंधे रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर अस्पताल भी ऐसे ही चलाई जाएं, तो कई लोग पागल ही नहीं होंगे, वो अपना संतुलन बनाए रखेंगे। अभी तो सब कुछ बड़ा डीलक्स है। अगर आप अस्पताल को बहुत आरामदायक बना दें तो ये बीमार पड़ने का फायदा बन जाएगा। और आपके जीवन में बीमार पड़ने के बहुत से फायदे हैं। बचपन से ही आपको सबसे अधिक ध्यान तभी मिला जब आप बीमार पड़े। जब आप खुश थे तो वो आपके ऊपर चिल्लाते थे। जब आप खुशी में चीखते चिल्लाते थे तो वो बड़े लोग वापस आप पर चिल्लाते थे। फिर then boo 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 boo. When you are a child, बचपन में बीमार पड़ना अच्छा होता था, क्योंकि आपको अपने माता पिता और अपने आसपास के लोगों का पूरा ध्यान मिलता था और आपको उस दिन स्कूल भी नहीं जाना पड़ता था। तो आपने शारीरिक तौर पर बीमार पड़ने की कला सीख ली। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आप मानसिक तौर पर बीमार पड़ने की कला सीख लेते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान खींचना चाहते हैं तो आप एक कोने में जाकर बैठ जाइए, दुखी होने का नाटक कीजिए और लोग आपकी ओर ध्यान देने लगेंगे। so you आप ये खेल खेलते रहते हैं। एक दिन आप सीमा रेखा वापस नहीं लांघ पाते। उस दिन आप क्लिनिकली तौर पर बीमार हो जाते हैं। unfortunately, अफसोस की बात है कि कई तरह से, सिर्फ उस तरह से नहीं जैसा मैंने अभी कहा, कई अलग अलग तरीकों से मैं कहूंगा कि इस ग्रह पर लगभग 70% बीमारियां, हर तरह की बीमारियां खुद से पैदा की गई हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन भी हो जाए, अगर आपको अपने शरीर और मन को एक खास तरीके से रखना आता है, तो आप पर वो वायरस या बैक्टीरिया उस तरह अपना असर नहीं दिखाएगा जैसा वो किसी और के शरीर पर दिखाता है। अगर आप स्वयं को इस तरह से तैयार कर लें कि भले ही कुछ भी हो जाए, वैसे भी मुझे जाकर ये और ये और ये काम तो करना ही है, उसमें मैं रुकावट नहीं डाल सकता। the last 29 years, पिछले 29 सालों के दौरान मैंने एक भी कार्यक्रम इसलिए रद्द नहीं किया है क्योंकि मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, मुझे ये है, मुझे वो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आपको जो करना है वो तो आपको हर हाल में करना ही है। आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, या तो अपने खुद के समर्पण के कारण या अपने बॉस के कारण। किसी भी कारण से अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि आप अक्सर बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको बुखार है फिर भी आपको जाना ही होगा। गर्मी के मौसम में भी आप जाते ही हैं ना? नहीं, बहुत से लोग नहीं जाते। अगर बाहर जरा सी गर्मी हो तो वो काम पर नहीं जाते, थोड़ी सी सर्दी ज्यादा हो तो वो काम पर नहीं जाते, जरा सी बारिश आते ही वो काम पर नहीं जाते, हल्की सी बर्फबारी हो जाती है और वो काम पर नहीं जाते। ये सब तो मौसम है। so for every change in मौसम के हर बदलाव के साथ अगर आपके पास कंबल ओढ़कर लेटने का सुख है, अगर आप ऐसा करने लगे तो आपका शरीर बीमार पड़ना सीख लेगा। जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार। अगर आप तय कर लें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, मुझे हर हाल में जाकर अपना काम करना ही है, आप देखेंगे कि आपका शरीर वापस ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, भले ही उसे सबसे बुरा इन्फेक्शन हुआ हो। तो आपको बस सेहत के लिए जरूरी परिस्थितियों को स्थापित करना है, सेहत के लिए जरूरी प्रेरणाओं और फायदों को स्थापित करना है, अपने लिए भी और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए भी। बीमार पड़ने के लिए प्रेरणा मत दीजिए। अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसे दूर से देखें, उसे कभी बाहों में न भरें। उसे पता चल जाएगा कि ये उसके जीवन का सबसे बुरा समय है और उसे यह भी पता चल जाएगा कि उसे जल्दी ठीक होना है। और उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें जब वो खुश हो। आप देखेंगे कि वो अपने भीतर से स्वाभाविक तौर पर सीखेगा। उसके शरीर की केमिस्ट्री ये सीख जाएगी कि खुश रहने में फायदा है, बीमार रहने में कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये बात समझा सकें अपने ही शरीर को, अपने शरीर के रसायनों को और अपने आसपास के हर व्यक्ति को,
तो आप देखेंगे कि लोग उतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे जितनी जल्दी अभी पड़ते हैं। तो अपने लिए ये तय कर लें, आप पाएंगे कि आप सेहतमंद रहने लगे हैं। अगर आप अपने दिमाग को इस तरफ मोड़ सकते हैं तो आप उसे इस तरफ भी मोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि जब मैं 7 साल का था मेरे पिता ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था। अगर आपको ये सारी बकवास पता है तो आप अपने आप को बदल भी सकते हैं, है ना? It's time. समय आ गया है, आपको ये समझना ही होगा। मानसिक, शारीरिक, रासायनिक और ऊर्जा के आधार पर आपको ये साफ तौर पर समझना होगा कि आपको कोई फायदा नहीं होता बीमार, दुखी और मायूस होने से। इसका कोई फायदा नहीं होता। खुश और आनंदित रहने में ही फायदा है। अगर आप ये बात साफ कर दें भीतर के इन सभी लोगों को, तो वे सभी ठीक से बर्ताव करेंगे।